तू मत पूछो मम्मी ऐसी तैसी करी रखी है, पूरे दिन लगाए रखते हैं गेहूं काटे बेकू। नौ ना देखते कितनी डिग्री धूप पड़ रही है। तो कीमत होवे लाली 3-4 दिन की और बात है, फिर तो तू आराम कर करेगी। अरे मम्मी कहूँ ना मिल लो आराम कर बेकू, अब इन गर्मी में मेरी तो ऐसी तैसी और रोक रहेगी। क्यों? अरे पंखा एसी कूलर तूफानी पंखा कचू ना तो करे सब बेच खायो इनने। ऐसा कर लाली तू 3-4 दिन अभी नकद शांति सी रखे। जब जी गेहूं को ये बेचे ना, जब इनके प्राण ने खींचियो कि पंखा लगाओ एसी लगाओ कूलर लगाओ इन्वर्टर लगाओ, मैं ना रह पाऊंगी गर्मी में, मैं तो पे काम जा रही हूँ। ऐसे कह के इनके कान कहियो। क्या कर रही है कोने में बैठ के? दिखना रही फोन पे बात कर रही हूँ। बात कर रही हो तो खेत पे चले गेहूं निकलवावे को। ट्रैक्टर आधा घंटा से खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर आधा घंटा से खड़ा हुआ तो मेरे वजह से खड़ा हुआ है। कान खोल के सुन लो, मैं ना जा रही कहूँ गेहूं पे निकलवावे को। गेहूं कटवा दे बोल बहुत है, मुँह पे ऐसी गर्मी में कहूँ ना जाओ जा रहा। और हाँ मैं ना रुक रही ना, मैं तो जा रही हूँ पे काम को। मुँह पे ना रुको जा रहा ऐसी गर्मी में जा काम में। मैं अपने घर रहूंगी आराम से कूलर एसी की हवा में। अब भाई खब्बा दूंगा कूलर एसी की हवा, चुपचाप चल मैं सासू की गेहूं निकलवावे को। धूप इतनी कड़की पड़ रही है, मैं शरीर की 2 मिनट में राख बन जाएगी। अरे तू तो धूप रेख बनेगी। मैं सासू माँ छोरा कब को तसला लेके पहुँचो खेत पे, ना अंग्रेजन के बैठे बैठे भाषण दे रही है। मैं सासू अगर तो रायते में घोड़े के पोदीना ना चाहिए तो चुपचाप चल मेरे संग गेहूं निकलवावे को। क्या कर रहे हो? रायते में घोड़े के पोदीना पता चाहिए? रायते में पोदीना अगर तो एक बार पोदीना मेरे को ना, फिर तो तू चुपचाप चल जाएगी खेत पे गेहूं निकलवावे को। क्या वो समझ में आई? रायते में पोदीना जिमो पीटवे की बात कर रहे हैं। अगर पीटूंगी तो जाना पड़ेगा। जानती हूँ चलती हूँ काई कमारे तरवाए में डोल रही हूँ पहियन के हाथन से चल रही हूँ गेहूं निकलवावे को। अरे ना कड़े कड़े धूप ते पजरो जा रहे हूँ पर डोकरा भाई तक डोकर ये ना बुलाए के लायो। एक तो जो कुत्ता ट्रैक्टर वाला भाई तक पे ट्रैक्टर ना लेके आ जाते कि मैं ट्रैक्टर में बैठ के आराम कर ले तो। अरे डोकरा मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम निकलवा लियो पे गेहूं कोई और पे। अरे घर मत जावे, 2 मिनट में वही निकलने गेहूं। अब तो आयो ना ट्रैक्टर पे खाते निकल जाएंगे तुम्हारे गेहूं 2 मिनट में। हाँ अब ट्रैक्टर ना आयो, अब तो मैं गई धूप ते राख बनी छोड़ गई। अब तक ट्रैक्टर ना आयो, मोती कह रहे हो 8 घंटा से मैं ट्रैक्टर खड़ा ना तो ट्रैक्टर ही ना तो काई चूतिया बना के लेके आई तुम मोए। री मैया गर्मी ते चक्कर काई की गिर गई। अरे कालू बेटा मुझे छोड़िया, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी गर्मी में। ओए गदड़िया तेने मोती झूठ काई को बोलो? मैंने कहा झूठ बोलो तोते। तू मेरे घर गयो मोती कहवे की गेहूं कटवाए दे और नौर कह रहे कि ट्रैक्टर खेत में खड़ो जल्दी आ जा। ट्रैक्टर तो खेत में खड़ो नहीं और तू मोती जल्दी काई बुला लायो? ट्रैक्टर तेरे खेत में आधा घंटा बाद लगेगा, आधा घंटा पहले तेना खड़ो। अरे तोता ट्रैक्टर वालों कह रहा मोते कि तू आ, मैं तो तेरे खेत में खड़ा हूँ ट्रैक्टर लेके, तू जल्दी आ। ना खड़ो तेरे खेत में और ना तेरे गेहूं ने निकाल लो, वो तो वीरपाल की गेहूं ने निकाल लो पहले, तेरे तो बाद में निकालेगो। इस सास को परेशान कर रहा हो, इतने बित्ते भागा दौड़ी करवा रहा हुए। अरे रामपाल तो मुझे नो करूँ, मैं तेरे खेत में खड़ा हूँ, तू आ। रामपाल तो तोते झूठ बोल रहा है, वो तो पकड़ लेके बाकी में लग रहा वीरपाल की गेहूं ने निकालवे। आज रामपाल देख ही लूंगो, जब हमने तोते पहले कही तो माय में लगे, बाकी में कहीं लग रहा पहले। चलियो चला। अरे मैया गरबी गरबी क्या कह रही है? कालू बेटा पल्लों को चलना है पेड़ में सीरा के माँ बैठेंगे चले। आवंदे पीछे को आवंदे। वीरपाल बात है समझ यार, पहले गदड़िया के गेहूं ने निकाल आंदे, बाकी बाद तेरे गेहूं निकाल दूंगो। ओए पहले मेरे गेहूं निकाल के जाबे को, फिर बाकी बाद कोई और के निकालियो। कौन से मेरे ज्यादा गेहूं है? 2 बीघा गेहूं है, 2 मिनट में निकल जाएंगे। ट्रैक्टर ले पीछे को। वीरपाल तेरे आज ही गेहूं निकाल दूंगो, लेकिन गदड़िया के गेहूं ने निकाल आंदे क्योंकि मैंने गदड़िया ते कही रखी है तेरे खेत में ट्रैक्टर खड़ा हो, तू जल्दी आ। बात क्या तो दैया की ट्रैक्टर ते खेत में खड़ा हुआ है, बिड़ पर एगो मोता करना है, दी को तो भाई ट्रैक्टर खड़ा हुआ। अरे खाना जागो तो डरे मत, मेरे खेत में ले जल्दी अब कटरो और चालू कर जल्दी, मैं देखूंगा कौन सा कटरा ले जागो मेरे खेत में ते सारे की गर्दन में हाथ न दे दूंगो। अरे यार वो गदड़िया मोती रमकली के ते अम्मा मारू मैं सासू के काट रहा पर तू हमारे खेत में ले चल तो सही कूटा और चालू कर, हम देखेंगे कौन सा खेत में ते कूटा ले जागो। गदड़िया ते तेरी फट रही है, हम तो देखेंगे कौन सा ले जागो खेत में ते कूटा है। तू खेत में ले कूटा है, मैं तो देखूंगा कौन सा रोकेगा कूटा चलवे ते, तू ले खेत में। ना कैसे कूटा खड़ो रखो तेने, तू तो कह रहो कि तू खेत पे आ, मैं तेरे खेत में खड़ा हूँ। गदड़िया जी वीरपाल बुला ला हुआ मोए, मोते कह रहो कि मेरे 2 बीघा गेहूं निकाल दे, 2 मिनट में निकल जाएंगे। गदड़िया कहूँ ना रो भाई, पहले मेरे गेहूं निकलेंगे बाकी बाद और कोई के निकलेंगे। कूटा ट्रैक्टर ले चल मेरे खेत में। ठीक है चले। ओए सबसे पहले मेरे गेहूं कुटेंगे, बाकी बाद और कोई के कुटेंगे। अगर ट्रैक्टर लेके गयो कोई दूसरे के खेत में, 15 टुकड़ा करके ड्राम में भर दूंगो। ओ वीरपाल भैया मोए तो जिंदगी प्यारी है, मो ना मन्नो और ना मो पे शरीर के 15 टुकड़ा करके ड्राम में धरवाने। अरे भैया चले तेरे ही में लगा तू पहले गेहूं कूटवे के चले। ट्रैक्टर वाले ड्राम की धमकी दे के पहले पे में चलवावेगो कूटा, मैं तो देखूंगा कैसे चलेगो ते में कूटा।
चले ओए ट्रैक्टर लेके पहुँच तू खेत पे। गदड़िया मैं नहीं लगाऊंगा तेरे खेत में पहले तो वीरपाल भैया ने के गेहूं निकलेंगे भाई के बाद तेरे गेहूं निकलेंगे। तू को आड़ो जब हवा चलती होगी तो हवा के संग उड़ो उड़ो चले जाते होगो और बात कर रहे हैं आदमी ने मार बेटी। तू को आड़ खेले कबड्डी मारो छक्का बड़े चड्डी। काय को लड़वे लगा गदड़िया तू पहले वीरपाल के गेहूं ने निकाल यार बाकी बात तेरे निकाल दूंगा। देख सारे के कनपट्टी पे सारे भिड़े मत खत्म कर दूंगा तो अभी तो कंप्यूटर हुए जान तो नहीं वीरपाल की ताकत है। और सुने सबसे पहले गेहूं मेरे कुटेंगे हल्लाबाजी मत करे। तेरे खेत में ट्रैक्टर पहुंच जाएगा जब मेरे निकल जाएंगे तो ठीक है। अरे मरो मुस्ता दे मेरे हाथ पैर में लग रही है जाके मार में तो कचू ना कह रहो। अगर हाथ पैर मेरे सही होते ना तो बहुत मार तो। तू जा कहाँ पे हुए चुपचाप वहीं चले जा। और अगर लम्बर पहले मेरे में लगेगा मेरे में आई कुत्ते गेहूं में लम्बर लगेगा। तू कोई नेता है सबसे पहले हमारे मंगवायो ट्रैक्टर हो तो तू ऐसे बीच कैसे लगवा रहा हुए। हमारो कुटेगो पहले हमारो तो वो देखूंगा मोते मत वीडियो क्योंकि मेरे हाथ पैर तो सलामत है। मैं तो गर्दन काट दूंगा दराती थे। अरे लड़ाई बंद करो मैं ट्रैक्टर लेके चल पड़ो। तुम ना मेरी सासू के मारो लड़के मैं तो जा रहा हूँ और कोई के कूटूंगा। कूटना मशीन कहूँ नहीं जाएगी तो मेरे खेत में जाएगी। तो देखूंगा मोते पहले को गेहूं कुटवावेगो। आँच लगा दई अब कुटवा तू पे गेहूं है लगा गेहूं थोड़ी है जी प्रधान जी की करावे कर पिछली साल वाली। प्रधान जी के जा रहे कदड़िया तेने जी का कर दो तेन तो प्रधान जी के कर्म में आग लगा दई और पीछे को प्यार रखो है सारे जल्दी पाई लेके बजाय ले ना तो पूरे जा में आग लग जाएगी। ओ तेरी का जिमो पे खाएगो तोता पानी की बाल्टी भर के आँच बजा जल्दी। ज्यादा दाम आरो दी के ऐसे कहीं कह रही है जी तू मैंने तोते पिछली साल नो कही की करब भेजियो बेसन का जी तेने करब तो भेजी नहीं अपई करब तो तेन सड़ा लई कुटवाई है तू नहीं। अरे जी मो ध्यान ना रहे करब भेजवे को तुम्हारे घरे मैं ट्रैक्टर भर के भेजता रहो पर मो ध्यान ना रहे तो बाग तो प्रधानी पे खड़ी है कि जितवा देता है ना उन पैसे तो पे ज्यादा दाम आएगो जई के मार तो तू नुकसान है तो दो। अरे नहीं जी 2 बारी तो जीतो प्रधानी कौन से ज्यादा पैसा आएगा 1 करोड़ तो है 1 करोड़ बचो बस बैंक में। गेहूं कटवे लग गए 500 मन नाज भेज दियो मैं घरे ठीक है। हाँ ट्रैक्टर में लगवाई की भेज दूंगा तुम चिंता मत करो मैं जी जन से बात कर लूंगा। आज तो भिजवा देगो तू पर मैं तेज होने के काम ते आई क्या काम ते आई। लाला मोर 2.5-3 लाख रुपया चाहिए। क्यों? अरे तेरे जीजा 5 बीघा खेत ले रहे तो ने का व्यवस्था कर दिए पैसा की 4-5 लाख की जब जरूरत होगी ना तो मैं जब तेज जीजन ने भेज दूंगी पैसा देगा लियो पत्तू है पैसा तो दे दूंगा। पर जी जो पिछली साल तो मैंने 7 बीघा खेत खरीदो मुँह पे 8 लाख रुपया ले गए उनने कब दोगे तुम। अरे दे देंगे तेरे पैसे ने ना लेके भाज रहे हम 8 लाख हो 12 लाख हो हम तेरे पैसे ने दे देंगे जल्दी। अरे जी नो कह रहा हूँ दे दियो ध्यान दे पायरों में वैसे मांग थोड़ी रहूं नो कह रही हूँ तेरा इकलो भांजो हुए और बहु बड़ो है हुए अब तू बाकी नौकरी फोकरी लगवाए दे कहूँ जुगाड़ लगाए के तुम का महीना में 1-1.5 लाख रुपया कमाए लग करे ऐसी कोई नौकरी में जुगाड़ लगाए दे बाको पेंचो काम पर तो का जब आवती है बेस तो डोल में आवती नहीं है और लूट और रही है उपत्ते इतनी अमीर है के तो खर्चा करेगी ना मुँह पे खर्चा करवा भाई नाज नंते बो सनंते सब चीज नहीं थे पहुँचा जाके घरे आएगो भैया कैसे टेंशन सी में आए गए मैंने कहा ज्यादा कछु मांग लो तुम ऐसे टेंशन सी में आएगी तुम तो। अरे ना तेरी बातन की टेंशन तो नहीं आयो मैं वो नो कह रहा हूँ अपने बड़े भाई भांजे की नौकरी अगर एयरफोर्स में लगा दूं तो सही है। कैसी एयरफोर्स बा में एरोप्लेन उड़ाता है जहाज। अच्छा हाँ कितने रुपया मिल जाएंगे महीना पे वैसे मिल जाएंगे 60-65 शुरुआत में फिर महीना पे तनख्वाह बढ़ती रह करेगी ये तो ठीक है। अरे बहन महुआ कछूने का जरूरत है कर देगी का कछु काम मेरू मोत मत के मैं ना कर पाऊंगी तेरा कछु काम। प्रधान जी ओ प्रधान जी वीरपाल अरे वीरपाल अंदर आ जा। प्रधान जी आराम की नींद करो खराब तुम्हारी कर्म में लग गई आग जल्दी चलो। कैसे कर्म में कैसे आग लग गई रे भाई में। अरे प्रधान जी बा गदड़िया ने लगा दी है तुम्हारी कर्म में आग जो पिछली साल की करावत नहीं बा में तुम्हारी आँच लगा दी है और पीछे को प्यार रखो बहु जरे जा रहे हैं जल्दी चलो। अच्छा गदड़िया ने लगा दी है फिर तो कोई चिंता की बात ना है वैसे वो प्रधानी बोझ जता तो है कोई बात ना है वैसे प्यार खराब है कर्म खराब है कोई बात ना जर गई तो जर जान दे लाने कमा जाए के देखूं उन्हें का फायर विकेट बुलाऊं ज्यादा आँच लग गई तो फिर तो बहुत तकलीफ है जाएगी। हेलो मेरे प्लॉट में आँच लग गई है जल्दी अपनी फायर विकेट लेके अपने बेटा का जी आँच तो बढ़ती जा रही है जल्दी बुझाने की कोशिश कर गदड़िया अगर नहीं बुझी ना तो पीछे को आँच लग जाएगी बुज्जी में। होता जई बाल्टी पानी डालता बस बुझ गई।
कदड़िया अगर प्रधान जी ने पता चल गई होगी कि तेने उनकी कर्म में आँच लगा दी बेड़ा तो पे बहुत मार पड़ेगी। अरे तोता मैं तो वीरपाल के गेहूं समझ रो जी, वीरपाल के गेहूं दी कह दई के मारे मैंने आँच लगा दी। क्यों काहे करवे जी तो? अरे वीरपाल की गेहूं तो करवते आगे रखी और अच्छा जब बाने कछु नहीं की, जब प्रधान प्रधान कहवे लग रो वो। अब ऐसो करे ट्रैक्टर वाले बोला, क्योंकि अब वीरपाल वो पैसा आएगा ट्रैक्टर वाले वो पैसा आएगा। वीरपाल तो अब आ रहा है, अब ट्रैक्टर वाले तू फोन करके बोला कूटे जागो जा गेहूं ने। हेलो रामपाल कहाँ है रे? ट्रैक्टर लेके खेत में पहुंची जल्दी। अरे कितकू आँच लग गई, कितकू आँच लग गई। प्रधान जी मुँह माफ कर दो, मुँह पे गलती थी लग गई आँच। आँच कितकू लगी है? आँच लगी सो हमने बुझा दी। एक गदड़िया आँच बुझा दी वो तो सही करो, पर तेने आँच कैसे लगाई दी? कछु मत पूछो प्रधान जी, वीरपाल के वजह से आँच लगी है। एक गदड़िया करावे पुरानी और करावू सड़ गई तो मैं जाके मार कछु नहीं कीरो और समझा दे रहा हूँ तो ऐसे आँच फाँच मत लगा करे। अगर बुझती ना आँच ना तो पीछे खूब बुझी रखी में लगती, पेड़ में लगती, फिर किसान की गेहूं खड़े उनमें लगी जाती, पूरे गेहूं जड़ जाते, नुकसान है जातो भारी। ऐसे आँच मत लगा करे। प्रधान जी मैं समझ रहा हूँ, समझ गो मैं समझ गो, वो अपनी गलती पे ऐसे आने में समझ गो।